Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Akshita Chauhan and today we are going to discuss business statistics and research method part 7. राइट, इसके हम 6 पार्ट कर चुके हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी पार्ट्स अवेलेबल हैं. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे रिग्रेशन, क्योंकि कोरिलेशन हमने पिछले क्लास में कर लिया था. इस क्लास में हम करेंगे रिग्रेशन. राइट, ओके, ये हमारा सिलेबस है जिसमें से आज हम क्या करें, आज हम रिग्रेशन पढ़ रहे हैं. बाकी के ऊपर के टॉपिक्स हम कर चुके हैं. Regression is the measure of average relationship between two or more variable in terms of original unit of the data by Sir Francis Galton in 1877. रिग्रेशन किसने दिया है? सर फ्रांसिस गैल्टन ने दिया है 1877 में. और रिग्रेशन क्या कहता है? रिग्रेशन ये कहता है कि एक पता हुए वेरिएबल के थ्रू, सपोज हमें अपने इक्वेशन में x पता है, तो उस पता हुए वेरिएबल के बेसिस पर हम अपने ना पता हुए, यानी कि जो हमें निकालना है, यानी कि जैसे कि y है तो हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टूल टू स्टडी द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एंड टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट the unknown value of dependent variable from the known value of independent variable. सी हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट कौन होता है, पहले एक बेसिक चीज समझा देती हूँ. इंडिपेंडेंट कौन होता है? जो संपूर्ण होता है. क्या होता है? जो अपने आप में संपूर्ण है. जैसे कि हमारी मॉम्स, वो क्या है? वो अपने आप में संपूर्ण है, वो हमें संभालती है, लेकिन वो अपने आप को भी संभालते, तो वो इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट होते हैं हम, वी. डिपेंडेंट कौन है? हम हैं. क्यों? क्योंकि जब तक मॉम हमें कुक करके नहीं देगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे. तो हम अपनी मॉम के ऊपर क्या है? हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं. करेक्ट है. तो ऐसे ही ये क्या करता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें y की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन x की वैल्यू पता है, तो हम इस x की वैल्यू से y की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. राइट, दो वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट, जो मैंने आपको समझा दिया. राइट, नाउ वी कैन प्रिडिक्ट और एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द, यहाँ पर द आएगा, फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. राइट, नाउ प्रॉपर्टीज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के जाएं. रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन, आइदर दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. देखिए, रिग्रेशन जो है इसका ये इक्वेशन होता है. इसका इक्वेशन क्या है? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. तो इन ये जो इसका जो साइन होंगे ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक ही जैसे होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा. बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1. ये जो दोनों है ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा. इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. मैंने आपको कोरिलेशन में दोनों समझाए थे, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल. वैसे ही वो दोनों पर ही था, दोनों ही, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन भी था कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल भी था, लेकिन ये सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑरिजिन है, स्केल का नहीं है. अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. कि हमारा जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ज़्यादा होता है किससे? रिग्रेशन से. किससे? रिग्रेशन से. या correlation coefficient is a geometric mean between regression coefficient. Okay, now ये एक इक्वेशन है, इसका मतलब है the product of two regression coefficient is equals to the square of correlation coefficient. हमने correlation में भी ऐसी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. now if r is 0, अगर हमारा ये
ये जो आ रहा है ये 0 होगा, तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी ना, और ये 0 हो जाएंगी। फाइन, ये इसकी 7 प्रॉपर्टीज है, इनको अच्छे से याद कर ले। रिग्रेशन लाइन्स, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ओके, इसमें एक चीज़ है कि ये बी स्मॉल होगा और y कैपिटल होगा, राइट। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। अब हमारा x क्या है, x हमारा डिपेंडेंट है जिसको हमें निकालना है, यानी कि x हमारा क्वेश्चन मार्क होता है जिसको हम निकालते हैं। y हमारा क्या है, y हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये हमें पता होता है। a क्या है, a हमारा x का इंटरसेप्ट है और b हमारा स्लोप है। ये क्वेश्चन आया था कि b किसको रिप्रेजेंट करता है रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन में, या फिर a किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए a जो है वो हमारा इंटरसेप्ट है और b हमारा स्लोप है लाइन का, राइट। ऐसे ही रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x कि हमें क्या निकालना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू पता है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो हमारा y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, a हमारा y का इंटरसेप्ट है और b हमारा क्या है, स्लोप है लाइन का, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, आपको वहाँ पे कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग अप्रैल से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरे 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। फाइन, ओके, सो ज्वाइन द ग्रुप and all the best.